नमस्कार। मैं अरुणेश कुमार शुक्ला अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की जन्म कुंडली में हम विचार करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो लगभग जन्म कुंडली में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुंडली में होता है और उससे काफ़ी परेशानी आती है। तो यह योग कौन सा है, ये जानने से पहले एक बार आपसे मैं बता दूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी वीडियो है आपको समय से मिलती रहे। तो जन्म कुंडली में द्वादश भाव से काल सर्प योग का हम विचार करेंगे। जी हाँ, काल सर्प दोष जो लगभग आधे से ज़्यादा लोगों की कुंडली में होता है और इससे समस्या क्या आती है, यह होता क्यों है। तो आइए इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। काल सर्वदोष होता क्यों है। तो यदि पूर्व जन्म में, देखिए हमारे इस जन्म में यदि अगर हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, सुख संपन्न है, तो इससे हमारे पूर्व जन्म का कनेक्शन जरूर होगा। या इस जन्म में अगर हम कोई कष्ट पा रहे हैं तो उसका भी पूर्व जन्म से, क्योंकि अगर हमको जो कुछ भी मिला है तो इससे कहीं ना कहीं हमारा पिछला जन्म जुड़ा होता है। काल सर्प दोष हमारी जन्म कुंडली में क्यों होता है, यह दो प्रकार का होता है। एक काल सर्प दोष भी होता है, एक कांसिक काल सर्प दोष भी होता है। यह बनता कैसे है, क्यों होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि पूर्व जन्म में हमने किसी सर्प को मारा हो या उसके रहने का जो भी स्थान है उसको हमने बिगाड़ा हो या किसी भी प्रकार से किसी भी माध्यम से हमने सर्प को क्षति पहुंचाई हो, तो उसके अगले जन्म में हमारी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष नामक योग बनता है। यह बनता कैसे है, तो जब भी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में, अब मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली में जहां राहु रहेंगे ठीक उससे सातवें भाव में केतु रहेंगे, या जहां दोनों कभी साथ में नहीं रहेंगे। यदि प्रथम भाव में राहु है तो सप्तम भाव में केतु रहेंगे, या चतुर्थ भाव में अगर केतु है तो दसम भाव में राहु रहेंगे। तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। अब काल सर्पदोष बनता कैसे है, तो यदि मान लीजिए लग्न में अर्थात प्रथम भाव में राहु बैठे हैं और सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, ठीक है, तो द्वादश भाव आधे आधे में बट गया है, तो जो बाकी ग्रह हैं पूरे एक तरफ हो जाएं और एक तरफ का पूरा 5 हिस्सा खाली हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए प्रथम भाव में और सप्तम भाव में राहु और केतु बैठे हैं और द्वितीय से षष्ठम के बीच में सारे ग्रह आकर के बैठ जाएं और एक तरफ का 5 हिस्सा पूरा अगर खाली हो जाता है, तो ऐसे में जन्म कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है। यदि मान लीजिए सारे ग्रह एक तरफ हैं और एकाध ग्रह भी इस तरफ आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं आंशिक काल सर्प दोष। उससे समस्या क्या आती है, तो समस्या आती है जीवन में दरिद्रता। ध्यान से समझें, यदि हमारे जीवन में काल सर्प दोष है तो जीवन में दरिद्रता, आर्थिक स्थिति खराब होना, पढ़ाई में मन ना लगना, इसके अतिरिक्त घर में कलह जैसे माहौल रहना, संतान कष्ट, या तो संतान होगा नहीं, यदि संतान है तो उसमें भी बड़े कष्ट, अल्प मृत्यु होना, ये सारी चीज़ें काल सर्प दोष होने में होती हैं। अगर यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई में बाधा आ रही है, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, या हो सकते हैं कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें काल सर्प दोष के अंतर्गत आती हैं। तो यदि आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो उसकी शांति अवश्य कराना चाहिए। शांति कैसे कराई जाती है, इसमें राहु और केतु के मंत्रों का जाप होता है और काल के मंत्रों का जाप होता है। चांदी के नाग नागिन बना करके उनकी पूजा होती है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है और राहु और केतु के मंत्रों का जाप होता है। काल सर्प दोष में कौन कौन से सर्प होते हैं, तो ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं और 12 भाव को प्रभावित करते हैं। एक ऊपर रहेगा तो ठीक उसके सामने रहेगा। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले अनंत नाम का एक नाग होता है। अनंत नाम वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक, महापद्म, नील, शंखपाल, कलिक, 9 प्रकार के दोष होते हैं और यह 12 भाव में बैठ करके जातक की जन्म कुंडली में यह उसके कह सकते हैं कि आपके उन्नति को रोकते हैं। काल सर्प दोष का जो प्रभाव होता है मित्रों, वो लगभग सबसे ज़्यादा जो असर करता है आपके
करियर से लेकर के होता है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका कार्य रुक जाएगा। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस रुक जाएगा। यदि आप नौकरी में हैं, नौकरी क्षेत्र में हैं, तो लगभग आपको वहाँ पे परेशान किया जाएगा, कार्य आपका अच्छा नहीं चलेगा। उसकी जो स्थिति होती है, यदि किसी महिलाओं के कुंडली में है तो संतान जैसी समस्या आपको होगी, संतान ना होना, संतान रुक रुक करके होना, या अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो उसमें भी आपको बड़ी परेशानी होनी। बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा ना हो पाना। आपके घर में लगभग सारी सुविधाएं हैं, धन संपत्ति सब कुछ है, फिर भी कलह जैसे माहौल रहना। तो यह विचार करेंगे कि यह लगभग किस भाव से रहता है, कैसा होता है, तो क्या विचार करते हैं। यदि प्रथम भाव में आपका बन रहा है तो आपको शारीरिक कष्ट, बीमार हो जाना। द्वितीय भाव में अगर यह योग बन रहा है तो आपको संपत्ति से संबंधित परेशानी होना। चतुर्थ भाव में अगर यह योग बनता है तो चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है, आपके घर का विचार किया जाता है, तो घर में कलह जैसे माहौल और आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी होना। पंचम भाव शिक्षा से परेशानी होना। षष्ठम भाव आपको कोर्ट कचहरी से परेशानी होना, शत्रुओं से परेशानी होना, कोई ना कोई आपको रोग हो जाना, ये चीज़ें होंगी। सप्तम भाव क्या है, तो दाम्पत्य जीवन है आपका, तो विवाह से संबंधित आपको परेशानी होना। अष्टम भाव है तो चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये चीज़ें होंगी। अब देखिए नवम भाव क्या है। नवम भाव से हम भाग्य का विचार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है, आप प्रयत्न तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन आपको वो सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मान सकते हैं कि आपका जो भाग्य होगा वह कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। तो भाग्य से संबंधित पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में मन न लगना। दसम भाव मान सम्मान में हानि होना, पिता से संबंध खराब हो जाना, कार्य क्षेत्र आपका सही ना रहना। एकादश भाव क्या है, तो आय है। आय से संबंधित वहाँ से विचार किया जाता है, आपका आय रुक जाना, भाई बहनों से संबंध खराब हो जाना। और सबसे महत्वपूर्ण द्वादश भाव, जिससे हम व्यय का विचार करते हैं, आपकी आय से ज़्यादा व्यय होना। जितना आप कमा नहीं रहे हैं, अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो 20 रुपये आपका खर्च हो जाना। आपके पैसे ऐसे जगह लगना जिससे आपको कोई लाभ ना होना, हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में, या ऐसे जगह आपके पैसे बर्बाद होंगे जो आप कभी नहीं चाहेंगे। तो काल सर्प दोष की शांति के लिए राहु और केतु के मंत्रों का जाप करवाना पड़ता है। धन्यवाद।